Bhasha, today I am going to teach you about Bhasha, Boli, Lipi और व्याकरण, language, dialect, script and grammar. भावों की अभिव्यक्ति जिस माध्यम से की जाती है उसे भाषा कहते हैं। भावों की अभिव्यक्ति जिस माध्यम से तुम करोगे उसको ही हम लोग भाषा कहते हैं। मतलब द सेंटिमेंट इन व्हिच यू एक्सप्रेस योर फीलिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज। क्योंकि भाषा की देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे भाषा पर गहराई से ध्यान देने पर निम्नलिखित विशेषताएं ज्ञात होती है। पहला है कि भाषा मानव मुख से उच्चारित होती है। भाषा ध्वनि संकेतों से बनती है। भाषा में सार्थक ध्वनि संकेत होते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। भाषा का आधार वर्ण है। वर्णों से शब्दों एवं शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। अब है कि यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की इकाई। तो भावों की अभिव्यक्ति की 5 इकाइयां हैं। एक कहेंगे ध्वनि, ध्वनि के द्वारा, वर्ण के द्वारा, शब्द के द्वारा, पद के द्वारा और वाक्य के द्वारा। अब है कि भाषा कितने तरह का होता है। तो मौखिक भाषा है, ओरल लैंग्वेज। लिखित भाषा है, रिटेन लैंग्वेज। अब है मातृभाषा। मातृभाषा 2 शब्दों से बना हुआ है, मातृ और भाषा, अर्थात माँ के द्वारा प्राप्त भाषा को क्या कहेंगे? मातृभाषा कहते हैं, जिसे बच्चे अपनी माँ तथा परिवार के द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। और इस भाषा से बच्चे का सर्वप्रथम परिचय होता है। इसीलिए कहा जाता है, यदि माँ अगर मान लो कि पंजाबी बोलती है, पंजाबी का हो गया गुरुमुखी, बच्चे गुरुमुखी अगर बोलती है तो बच्चे की भी मातृभाषा क्या होगी? पंजाबी होगी। और कुछ हम राज्य है और उसकी अपनी भाषा और लिपि है। तो तुम्हें याद कर लेना चाहिए, तमिलनाडु है, दक्षिण का राज्य है, उसका भाषा है तमिल, लिपि है तमिल। कर्नाटक है कन्नड़, उसका भी लिपि जो है वो कन्नड़ है। पश्चिम बंगाल, उसका है बंगला और या उसका लिपि है बंगला या बंगाली। कश्मीर है कश्मीरी या फिर कश्मीरी, सब में वही कहलाता है। पंजाब है, उसकी लैंग्वेज है, भाषा है पंजाबी और